है और वो लीला के लिए कभी सीता की खोज करते हैं, कभी लीला के लिए मक्खन चुराते हैं। तो उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्हें लगा कि जो भगवान है वो पत्नी के लिए पागल कैसे हो सकता है और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है। ये डाउट है, संदेह है। किसका? किसका? माता सती का। खूब समझाया भगवान शिव ने, खूब समझाया, पर क्या मजाल के माता सती को समझ में आ जाए। समझ में क्यों नहीं आया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है, जब समय प्रतिकूल होता है, तब समझाई गई बातें अच्छी, गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात अच्छी नहीं लगती। समय विपरीत चल रहा है, इसलिए माता सती को भोले बाबा ने खूब समझाया, नहीं मान। शंकर जी बोले ये बताओ कि आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है कि नहीं। तब सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। मैं क्या लूंगी? शंकर जी ने कहा देवी वो जगदीश्वर हैं, उनकी परीक्षा ना लो। नहीं नहीं मैं तो लूंगी। अब देखिए समय जब बिगड़ता है तो क्या होता है। माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। किसकी? भगवान की। क्या परीक्षा? ये भगवान हैं या? शंकर जी ने खूब समझाया। जैसे रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया। पर जब समय विपरीत हो तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती, ठीक से समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले ठीक है देवी, अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब शंकर जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। कई बार आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, लेकिन जब नहीं माने कोई तो ज्यादा परेशान ना हुआ करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं? अब समझा चुके, नहीं मानी, शंकर जी शांत हो गए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो प्रभु चाहते हैं। सौंप दो, पहले आप प्रयास करिए, और जब आपके प्रयास से बात ना बने तब भगवान पर छोड़ दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते वो कौन करेगा? इसलिए शांत चित्त से, जो हो रहा है वो मर्जी आपकी नहीं है, जो होगा वो भी मर्जी आपकी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग चेक करिए आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। किसकी मर्जी से चल रही हैं? मैया आपकी सांसें आपकी मर्जी से चलती तो आप कभी मरते ही ना। ये बात मैं कह चुका हूं आपको कि आपकी मर्जी से आप सांस लेते तो कौन चाहता है कि मैं सांस ना लूं? कोई मरता क्यों? आपकी मर्जी से सांसें भी नहीं चल रही हैं आपकी, और आप क्या चाहते हैं कि मेरी मर्जी से ये हो जाए, मेरी मर्जी से ये हो जाए। सांसें तेरी मर्जी की नहीं है,
तो कुछ भी तेरी मर्जी का नहीं होगा, जो भी होगा आओ बचाओ, कोई नहीं आया। पर कृष्ण को कंट्रोल में कर रखा है, बुलाया आ गए। हा नाथ हा रमण, लाज बचाई आ गए। इसलिए कहता हूं जगत को खुश करने निकले हो, कोई ना खुश होगा तुमसे। जगत को क्यों खुश करते हो? जगन्नाथ को खुश करिए, भगवान को खुश करिए। भगवान खुश तो सब खुश। अब माता सती को शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी, आप भी समझाओ। कोई नहीं माने तो छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सती जी गई और सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता जी का। और सीता जी बनकर के राम के आगे खड़ी हो गई। राम किसको ढूंढ रहे हैं? सीता जी को। और सती क्या बन गई? सीता। ताकि सती परीक्षा लेंगी कि यदि ये भगवान होंगे तो हमें पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं, और भगवान नहीं होंगे तो इन्हें लगेगा मेरी सीता मिल गई। अब राम जी के आगे जैसे ही सीता जी खड़ी हुई, मतलब सती जी सीता बनकर खड़ी हुई, तो राम जी रुक गए। तो खोज रहे थे सीता सीता, यहां से वहां। सामने सीता बन के सती खड़ी, स्टॉप, रुक गए राम जी। और देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। अकेली भटक रही हो मां, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती जी बोली कि आपने हमें पहचान लिया? राम जी बोले हाँ, आप माता सती हो, आपको पहचानना कौन सी बड़ी बात है, आप तो मां हो। मेरी पत्नी तो रावण ले गया है, आप सीता बनकर आई हो ना मां। मेरी पत्नी, राम जी बोल रहे मेरी पत्नी तो रावण ले गया। तो माता सती जी बोली कि जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप पागलों की तरह रो क्यों रहे हो? राम जी बोले क्या करें, हमें रोने का शाप मिला हुआ है, हमें रोने का, हम कभी रोते नहीं हैं। तो कई बार हमारे भक्त हमें शाप दे देते हैं कि तुम तो कभी रोते नहीं, जाओ जैसे हम रो रहे हैं तुम भी रोओगे, जाओ। भगवान को रोने का शाप किसने दिया जानते हो? नारद जी ने। एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि हमारे भी बच्चे होते, सुंदर सी दुल्हन होती, हम भी गृहस्थ में रहते, शादी की सालगिरह मना के गुलाब गुलाब देते रहते, है ना। हमारी भी पत्नी हमारा नाम अपने हाथों में लिखवाती, हम भी उसके लिए कपड़े खरीदते, साड़ी वाड़ी घुमाते फिराते। नारद जी का भी विचार हुआ, आप लोग इतने प्रेम से रहते हो ना, नारद जी घूमते रहते हैं, तो वो आपके प्रेम को देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा यार हमारी भी गृहस्थी होती। एक बार नारद जी का मन गया एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या पर। क्या नाम था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ना भूतो ना भविष्य, इतनी सुंदर धरती पर कोई स्त्री थी ही नहीं। नारद जी बोले यदि इससे मेरा ब्याह हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अपने से तो कोई ब्याह करेगा नहीं क्योंकि अपन बुढ़े हो गए हैं। अब कौन करेगा? नहीं कहती फिरे कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया तो मैं बूढ़ा हूं, अब क्या करूं। तब नारद जी ने दिमाग लगाया कि क्या करूं। बोले मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु से मैं प्रभु का रूप ले लेता हूं क्योंकि मेरे प्रभु बहुत सुंदर हैं, आप मेरे को उधारी में अपना रूप दे दीजिए। गए, हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान विष्णु से कहा नारद जी ने, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप जरा अपना सुंदर वाला रूप जरा मुझे दे दो। तो भगवान को लगा कि ये बोल रहे हैं अपना बंदर वाला रूप दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, क्योंकि भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान के अनेक रूप में बंदर का भी एक रूप भगवान का ही है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी हो गए बंदर। कैसे हो गए? अब नारद जी ने इतना देखो भगवान पे, इष्ट पे भरोसा
कि मेरे प्रभु जी ने जो किया होगा सही किया होगा। और भगवान, कई बार आप कहते हो ना भगवान ने गलत किया, भगवान कभी गलत नहीं करते, जो होता है सही ही होता है। अब नारद जी बन गए बंदर, लेकिन नारद जी को भी इतना भरोसा, उन्होंने दर्पण भी नहीं देखा कि देख तो लूं मैं कैसा लग रहा हूं, दर्पण शीशा कांच नहीं देखा, और चले गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, स्वयंवर में माला लेके विश्व मोहिनी जा रही थी। अब नारद जी पंक्ति में आके खड़े हो गए, अपना सिर आगे, हाँ विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम हमारे ब्याह में बंदर आए हैं, ये बंदर की डिजाइन वाला आदमी। माता ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। वो ढेर राजा बैठे थे माला लेकर, नारद जी को लगा अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी यहां से उठे वहां जाके बैठ गए जिस तरफ विश्व मोहिनी आने वाली थी। फिर नारद जी ने सिर आगे किया, हाँ विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब तक भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने माला पहना दिया। और जब माला पहनाया तो वहां पर शंकर जी के दो गण थे, शंकर जी के दो शिव गण, शिव के गण, वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी एक बार अपना मुंह तो चेक कर लो। तो नारद जी ने वहां पानी भरा था, तो पानी में झांक कर देखा तो उनका अपना चित्र नजर आया। अरे मैं तो बंदर हूं, बंदर जैसा फेस है मेरा। और जैसे ही बंदर का, अरे अच्छा इसलिए मेरा ब्याह नहीं हुआ, मुझे बंदर बना दिया। अब बहुत क्रोध में नारद जी, मेरा एक ब्याह नहीं होने दे रहे हैं, खुद के 16,108 करे बैठे हैं, और एक मेरा हो रहा था वो भी छीन ली, क्या जरूरत थी यहां प्रकट होने की, माला उनको पहना दिया। ए मेरे भगवान, तुरंत गुस्से में नारद जी गए। रास्ते में भगवान विष्णु उन्हीं विश्व मोहिनी के साथ मिल गए। अब नारद जी, और नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में नारद जी, जाओ मैं आपको शाप देता हूं, आपने इतने सारे ब्याह करा रखे हैं, और मैं एक करने चला तो उसमें भी टांग अड़ा दी आपने, क्या जरूरत थी मुझे बंदर बनाने की, मेरा ब्याह नहीं होने दे सकते आप, जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं बंदर बना आपको भी बंदर बनना होगा, और जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, आपको भी अपनी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा, जाओ मैं आपको शाप देता हूं। तो नारद जी के शाप, नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी के शाप के कारण भगवान हरि को, भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, और शाप को सत्य करने के लिए सीता जी के लिए रोना पड़ा। ये बात कथा ठीक से सुन लेती माता सती तो ये सब प्रसंग सुना था भगवान शंकर ने, वो समझ गए कि लीला, पर ये बात नहीं सुनी तो माता सती को प्रभु पर संदेह। अब माता सती को हो गया संदेह। अच्छा प्रभु लीला, अब आप लोग कहते हो ना, कि कई लोग कहते हैं अरे वो भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। अब पूरी बात तुम जानते ही नहीं हो। अब कई बार भगवान को शाप आप भी मिल जाता है, तो शाप का वचन भी तो भक्तों का ही है, रखना पड़ता है। भगवान पर कोई शाप आप चलता नहीं है, लेकिन भक्तों के वचन को रखने के लिए कि भक्त की वाणी झूठी तो ना हो। बाद में नारद जी को पश्चाताप हुआ, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, जाइए मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मिथ्या नहीं होगा, मैं लीला करूंगा। नारद जी का भी मन, अच्छा नारद जी का भी, नारद जी के साथ ये प्रभु ने क्यों किया, क्यों किया जानते हो? क्योंकि नारद जी का घमंड बढ़ चुका था। क्या घमंड बढ़ गया था कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। ये घमंड को उतारने के लिए प्रभु ने ये लीला रची थी, उनके अंदर विवाह की इच्छा जाग गई, तो ये भी एक लीला है। अब ये पूरी बातें जब समझो तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात समझ के तो निष्कर्ष नहीं निकलता ना। ये वेद पुराण हंडी का चावल नहीं है कि एक दबा के देखा कि एक पका है तो सारा पक गया। ये हंडी का चावल नहीं है, है ना। यहां तो
एक बात समझने के लिए पहले 10 बात समझो, तब वो एक बात समझ में आती है। अब आजकल सामान्य रिश्तों में भी तो सच्चाई उठती चली जा रही है ना? सच्चा नहीं आदमी, जब सच्चा पत्नी के लिए नहीं हो सका, सच्चा पुत्र मां के लिए नहीं हो सका, तो भला वो सच्चा भक्त कैसे हो सकता है ना? इसलिए कहता हूं, माता सती ने शिव से असत्य कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा, शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, करतूत सामने आई, शिव ने मां सती का परित्याग, 87,000 साल की गहरी समाधि भगवान शिव ने लगाई। और जब शिव की 87,000 वर्ष की समाधि खुली, तब भगवान शिव ने देखा कि दक्ष प्रजापति का पद और कद बढ़ गया है। तब भगवान शंकर दक्ष के बुलाने पर उनके स्वागत सम्मान समारोह में चले गए। और वहां जब सभा लगी तो सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठे थे। दक्ष आए। अच्छा, दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनका पद बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये विष्णु भगवान के भक्त भी हैं दक्ष, लेकिन ये शिव से थोड़ी द्वेष रखते हैं। आजकल क्या है ना, कुछ जैसे भगवान विष्णु के भक्त होते हैं राम कृष्ण के, वो शिव के लिए कई कुछ लोग गलत गलत बातें बोल देते हैं, शिव का तिरस्कार कर देते हैं। और कुछ शिव भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु का तिरस्कार कर देते हैं। ये भेद आज भी हमारे सनातन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो ये बात नहीं समझते कि दोनों एक ही तत्व हैं, हरि और हर। हरि और हरि मतलब राम कृष्ण नारायण, ये हरि है, और हर मतलब शंकर, 12 ज्योतिर्लिंग। तो लिखा है कि हरि हरि और न भेदा, इनमें कोई भेद, पर अज्ञानी लोग भेद मानते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी भगवान विष्णु के तो भक्त थे, पर शिव से द्वेष रखते थे, जबकि शिव इनके साक्षात दामाद हैं। जब सभा लगी और सब बैठे थे और तब दक्ष आए, तो सब ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं भये, बेटा है। विष्णु भगवान नहीं खड़े भये, चलो मेरा पोता है। पर दक्ष को लगा ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ। दक्ष ये चाहता था कि जब मैं आऊं तो शिव खड़े होकर मेरा अभिवादन करें। आपकी इच्छाएं कई बार आपको परेशान कर देती हैं। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं। और इच्छाएं कौन सी? सम्मान पाने की इच्छा। दक्ष ने कहा कि देखो मैं आया, ये खड़ा नहीं हुआ, इसे तो उठने बैठने का ज्ञान ही नहीं, शमशान में रहता है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने खूब अपमान किया, खूब जलील किया। पर धन्य है भगवान शिव, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, करुणावतार। शंकर जी ने एक जवाब नहीं दिया। जब कोई आपका अपमान करे तो क्या आपको उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए? बोलो, क्या आपको जवाब देना चाहिए? जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। और अपमान भी जब कोई अपना कर रहा हो, ससुर कर रहा हो, भाई कर रहा हो, पिता कर रहा हो, मित्र कर रहा हो, इन्हें क्या जवाब दें? कोई दूसरा हो अनजाना, और वो तो आप बोल सकते हैं। अपनों की लड़ाई में हार जाना ही समझदारी है, ये मैंने बताया था कल भी आपके लिए। शिव जी ने सोचा ये तो मेरे पत्नी के पिता हैं, मैं इनका तिरस्कार क्यों करूं? ये तो मेरे पिता के तुल्य हैं, अपमान क्यों करूं?
शिव जी चुप रहे। इसलिए आपसे कहता हूं, आपका कोई अपमान किया करे, बात बात में आप जवाब ना दिया करो। समझदार वही है जो जवाब कम देता, रिप्लाई कम। जिस दिन आप रिप्लाई कम करने लग जाएंगे ना, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप रिप्लाई बात बात का देंगे तो आपकी कीमत सस्ती हो जाएगी, घट जाएगी। अब जैसे आप गली से गए और कुत्ते ने भौंका आप पर, भौं भौं, तो क्या कुत्ते को भी रिप्लाई करोगे, अरे तू भौंकता मैं भी भौंकूंगा? यदि आप कुत्ते के मुंह लगे तो लोग आपको कुत्ता ही समझेंगे। कुत्ते को क्या रिप्लाई करना है? सही है गलत है? ऐसे ही जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं, बेवजह बोल रहे हैं, वो कुत्तों से ज्यादा नहीं है। वो भी वैल्यू किसकी रख रहे हैं? कुत्तों की। और हमारे यहां कहावत है कि कुत्तों के मुंह समझदार व्यक्ति नहीं लगता। आपको कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? जैसे आपने गाली दी मुझे, आपने गाली दी, आपका काम है गाली देना, आपके संस्कार हैं गाली देना, पर मेरा संस्कार तो शांत रहना है। यदि मैं भी आपको गाली देने लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जीत आपकी हो गई, मैं हार गया, क्योंकि आपने मुझे अपने जैसा बनाने के लिए विवश कर दिया। और मैं अब कैसा बन गया? अब मैं अपने जैसा नहीं रहा, अब मैं आपके। इसलिए दूसरों की उंगलियों पे ना नाचो। दूसरा आपको गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा आपको तारीफ करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है। अपनी चाबी दूसरों को क्यों देना है? इसलिए कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आप गंभीर रहिए, और आपकी कोई कितनी भी निंदा करे, शांत रहिए। ना स्तुति ना निंदा, दोनों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप पर प्रभाव पड़ा तो फिर आप ब्रांडेड नहीं हैं, सस्ते हैं, चाइना मॉडल है। सही है? सस्ते व्यक्ति से, अब देखो ना, आप सिक्का उछालिए, नीचे गिरेगा, आवाज करेगा खन, और 500 का नोट उछालिए, नीचे कब गिरा पता ना लगेगा। सस्ते में आवाज ज्यादा होगी, महंगा चुप रहेगा, शांत रहेगा।